हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, फिर से आज हम लोग शुरू करते हैं। यानी जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, यह सीरीज जो है बिहार एसएससी से संबंधित है। यानी बीएसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका यह सीरीज है। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होइएगा तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या प्ले लिस्ट में ज़रूर और जाके देख लें। और चलिए आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यानी 2002 में उप प्रधानमंत्री रहे, यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। ठीक है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस से है। डेविस कप लॉन टेनिस से है। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो यह ऋग्वेद को। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? यानी नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल में जो शांति पुरस्कार की जो विजेताओं का चयन समिति है वह किस देश में है? नॉर्वे में है। किस देश में है दोस्तों? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो में है। ठीक है। चलिए आगे है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये टोक्यो है। टोक्यो जो है वो जापान में है। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो यह परमाणु समझौता से है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। कितने हैं दोस्तों? 6। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी की दूसरे नंबर पर, यानी बौद्ध धर्म मानने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। यानी वहाँ 2 बार ही अधिकतम कोई राष्ट्रपति बन सकता है। माय नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो यह करण जौहर है। कौन है दोस्तों? करण जौहर। चलिए चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह गजानन माधव मुक्ति बोध है। ठीक है। अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर विख्यात है, यानी नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज़ के लिए है आपका। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कजरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो यह किया था आपके आर्यभट्ट ने। किसने किया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने। हेपेटाइटिस से किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो लीवर से है, जो वायरस से होता है। ठीक है। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 5 सेकंड में आती है। इन धनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो यह हारा है। बीच में कौन सा रंग होता है? हारा। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो अल्फा किरण का। कौन किरण दोस्तों? अल्फा किरण का। ठीक है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बड़े एग्जाम में अगर आसान क्वेश्चन को अगर आप गलती करते हैं तो आप निश्चित रूप से एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। ठीक है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से याद रखना चाहिए। ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। जो हल्का होता है वह सबके लिए हल्का होता है, इसलिए उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दांतों में क्या होता है? तो यह कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। किस विटामिन का संबंध रक्त थाका से है? तो यह विटामिन के से है। ठीक है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर, यानी 5 से अधिक होता है। 5 से 6 लीटर मिलता है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो संलयन है, नाभिकीय संलयन है। ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी तो यह मस्तिष्क से है। ईसीजी। ठीक है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? कार्बन 14 से होता है। ठीक है। योगतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? तो यह की थी आपके डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। edu.in us किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। एडू यानी एजुकेशन से। ठीक है। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया? तो यह चीन ने किया। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सिरका। चलिए आगे है कि दुनिया का न्यूनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो यह पाटलिपुत्र था। क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपके बिहार से है। किस राज्य से है? बिहार से है।
चलिए नेक्स्ट है कि उस राज्य का नाम बताया जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो यह बिहार से, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई के जगह के थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटना शाही में हुआ था, पटना दिया गया है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो यह खाद्य एवं कृषि विभाग के। ठीक है। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह न्यूजीलैंड है। कौन सा है दोस्तों? न्यूजीलैंड है। ठीक है। आगे है कि कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था चुनाव आयोग। इसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष का उदाहरण जो है वह स्विट्जरलैंड में, जहाँ 2 राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो यह मुक्केबाजी। एगो होता है वाकर कप जो गोल्फ से होता है। ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? तो यह सिंधु एवं झेलम नदी के बीच है। तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो सिंधु तथा झेलम के बीच है। ठीक है। कौन सा विद्रोह बंकिम, इसमें से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो यह हुआ सन्यासी विद्रोह। कौन सा हुआ? सन्यासी विद्रोह। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? तो यह स्वामी विवेकानंद। किसके? स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है। और आपको जो है पढ़ रहे हैं उसमें से आप जो भी आपको कठिन लगे उसको नोट करते चलिए। ठीक है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो यह खरगवासला में है। ठीक है। खरगवासला। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे 1857 के क्रांति के नेता थे, जिसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। वो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो यह ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है अनुच्छेद 40 में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह कांस्य युग से है। ठीक है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो यह मैकमोहन रेखा है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसको 2 बार देखिएगा। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ठीक है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो यह किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के। ह्वेन सांग। ठीक है। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? पूर्ण नहीं, संपूर्ण क्रांति का। तो ये जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन 1974। ठीक है। छात्र आंदोलन शुरू हुआ और पूरे भारत में पहुंचा, जिसका नतीजा 1977 में कांग्रेस की हार हुई थी और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए आगे आपका प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। भाखला नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो यह सतलज नदी के तट पर। भाखला जो सतलज नदी पर है। ठीक है। नदी के तट पर है। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? तो ये कश्मीर का इतिहास पता चलता है। राज तरंगिणी से किसका पता चलता है? कश्मीर का इतिहास। ठीक है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1828 है। ठीक है। मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगीनॉट। तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह चीन में है। कहाँ है? चीन में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? यानी राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में। राष्ट्रीय गान 11 और राष्ट्रीय गीत पूछा जाता तो 1896 हो जाता। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर बी कुरियन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये आम है। क्या है दोस्तों? आम है। राष्ट्रीय फल क्या है आपका? आम है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं कौन है? तो अशोक अमृतराज हैं। ठीक है। लौ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में है आपका। उस राज्य का नाम बताया जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? तो यह बिहार से बने हैं। किस राज्य से? बिहार से। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1। H5N1 यह बर्ड फ्लू है। ठीक है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी शाम को रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? रात में और शाम को सबसे अधिक चमकता है? तो यह शुक्र है। ठीक है। शुक्र है। समुद्री शीतल पवन किस तरफ बहती है? तो दिन में भूमि से समुद्र की ओर। दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहती है। ठीक है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, यह तीनों होंगे। ठीक है। मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। चलिए नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो यह मीथेन है। क्या है दोस्तों? मीथेन। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो यह मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल बनाने के लिए तो यह मैग्नीशियम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? तो यह गेहूं है। कौन सा है? गेहूं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो यूनान में हुए थे। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो यह दुबई में है आपका। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो माइकल फेल्प्स। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। कौन सा है? टोक्यो। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो यह पटना में है, गांधी सेतु पुल। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। कौन सा? क्षेत्रफल में राजस्थान और जनसंख्या में यूपी। तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का तोरा। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो बॉक्सिंग से जुड़ी है। ग्रीन पार्क कानपुर में जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है। जी मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो यह गोल्फ से जुड़े हुए हैं। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? तो यह झांसी की रानी थी। ठीक है। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया। कौन सा दोस्तों? यंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में वो ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है। डॉफलिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को। ठीक। आपका नेक्स्ट है कि श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूपी नहीं, रुपया है यहाँ। ठीक है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार से मिलती है। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो यह तुर्की है। कौन सा है? तुर्की। एशिया में कितने देश हैं? तो 47 देश हैं, 46 भी है कहीं कहीं दिए हुए। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है। 84 की घटना है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो यह दिल्ली में आते हैं, ताजमहल है। ठीक है। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो यह कहा है कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन अभी वह पार्टी बदलकर आपके सपा में चले गए हैं। ठीक। एक टिकट में PNR में P किसके लिए आता है? तो पैसेंजर के लिए।
प्राइड एंड प्रेजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो जॉन ऑस्टिन का है, ठीक है। पुस्तक द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो यह चेतन भगत की है, ठीक है। इस टाइप के किताब जो होते हैं, थ्री मिस्टेक, टू मिस्टेक, वन मिस्टेक, इस टाइप के जो बुक होते हैं अधिकतर जो है इन्हीं के हैं, चेतन भगत के, ठीक है। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो अपरा विनफ्राई, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुई थी। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो यह ब्लैकबेरी, ठीक है। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो यह 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसके लिए। चलिए दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं, फिर हंससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।